Good morning, all of you. Welcome again. Yes, page number 83 of your history book, textbook. Page number 83. Yes, we have studied about four caliphs, the position of the four caliphs, and the last caliph, Hazrat Ali. He was assassinated. He was murdered by a Kharji in a mosque at Kufa. कूफा में एक मस्जिद में उनकी हत्या कर दी गई। उस आदमी के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा जो इनके फैक्शन से, इनके धड़े से, इनके कबीले से अलग हो गया था। बहुत सारे अलग हुए थे, उनमें से किसी एक ने इनका मर्डर कर दिया। उसके बाद जो चार खलीफा थे उनका पीरियड खत्म हो जाता है। तो लगभग ये 25 से 30 साल का पीरियड रहा चारों खलीफाओं के बीच। फोर कैलिफेट, जिसे हम कहते हैं कैलिफेट। There comes the faction of Muawiyah. Muawiyah was the founder of Umayyad faction. उमैयद नाम से एक फैक्शन, एक धड़ा है जो उन्होंने बनाया, उमैयद। तो उमैयद, अब जमाना आता है उमैयद का और उनका पावर का, उनकी सत्ता का। उमैयद और उनका पावर, उनकी सत्ता। यस, द कंक्वेस्ट ऑफ लार्ज, मतलब इस्लाम ने अब तक चारों खलीफाओं के अंडर में रहते हुए, मोहम्मद साहब आप तो नबी थे, आप तो फाउंडर ऑफ इस्लाम थे, आपके बाद चार खलीफा है, आपके विशाल के बाद, ठीक है। जो भी इस्लाम कहाँ तक पहुंच चुका था आपको मालूम है, ठीक है। स्पेन तक, पूरा रोमन एम्पायर को कैप्चर कर लिया था, बाइजेंटाइन एम्पायर को कैप्चर कर लिया था इस्लाम ने। अब ये खलीफाओं के बाद का दौर है, जब फैक्शंस हुए, जब स्ट्राइक्स हुए, सिविल वॉर्स हुए, एक टॉपसी टर्वे क्रिएट हुआ अरब कंट्री में, टेरिटरीज में, ठीक है। धीरे धीरे सब चीजें कंट्रोल में आई। अब उमैयद के फाउंडर कौन थे? हजरत मुआविया थे। तो ये कह रहे हैं कि इतने बड़े एरिया को जीतने के बाद, ठीक है, कह रहे हैं कि टेरिटरीज डिस्ट्रॉयड द कैलिफेट। इससे पहले जितने भी चीजें बनाई थी कैलिफेट के दौर के अंदर, जो भी कुछ हुआ था, उसको इनके लोगों ने डिस्ट्रॉय किया, काफी हद तक उसको बिगाड़ा। नई, क्योंकि नया सेक्शन है, नया धड़ा है, नए लोग हैं, नई पार्टी है तो वही इस्लामिक पार्टी, लेकिन उनके व्यूज, उनकी पॉलिसीज, उनके प्लानिंग डिफरेंट है उनसे। कैलिफेट बेस्ड ऑन मदीना में जो भी कैलिफेट की चीजें एस्टेब्लिश थी उनको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया उमैयद के लोगों ने, और वहां पर अपने आप को बैठाया। रिप्रेजेंटेटिव इंक्रीजिंगली, एक अच्छी गवर्नमेंट, उनसे बेहतर गवर्नमेंट जैसा वो मानते थे, उन्होंने उसको बैठाया यहाँ पर। उमैयद इम्प्लीमेंटेड, और उधर उमैयद गवर्नमेंट ने, माविया के लोगों ने, मिनिस्ट्री ने बहुत सारे सीरीज ऑफ पॉलिटिकल मेजर्स, बहुत सारे राजनीतिक बदलाव किए, परिवर्तन किए, विच कंसोलिडेट, जिसने इनकी लीडरशिप को मजबूत किया, यूनाइट किया। कंसोलिडेटेड लीडरशिप विद इन द उम्मा, अपनी उम्मत में, कम्युनिटी में, अपने समुदाय के लोगों में नए मेजर्स अपनाए। द फर्स्ट उमैयद कैलिफ मुआविया, पहले उमैयद फैक्शन के जो सरबराह थे, जो लीडर थे, वो मुआविया थे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने अपनी कैपिटल मदीना से कहाँ ले गए? ये कहाँ ले गए? डेमस्कस ले गए। डेमस्कस एंड द एडप्टेड, डेमस्कस ले जाने के बाद, डेमस्कस वो जगह है, मतलब रोमन एम्पायर का ईस्ट पार्ट डेमस्कस में आता था, लेकिन अब ये इस्लाम के अंडर में आ चुका है। इट इज नाउ अंडर इस्लामिक रूल, डेमस्कस। तो डेमस्कस को उन्होंने अपना कैपिटल बनाया, शिफ्ट कर दिया, और वहां जाके उन्होंने कोर्ट्स, अदालतें एस्टेब्लिश करी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्टार्ट किया, ऑफिसर्स बनवाए, ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट किया, इंस्टीट्यूशन बनवाई, और ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस, और इन्होंने पहली बार क्या किया? इंट्रोड्यूस हेरिडिटरी सक्सेशन। ये क्या है? वंशानुगत उत्तराधिकारी, मतलब बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा। अब तक ऐसा नहीं था, ठीक है।
अब तक क्वालिटी को देखते थे, किस कबीले का है ये देखा जाता था अरब कंट्री में, लेकिन जब उसके दुष्परिणाम हुए, उसमें कुछ कमियां, शॉर्ट कमीज देखी गई, तो इन्होंने फिर ये किया कि भाई हम अपने सक्सेस, मतलब बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद, जिसे हम कहते हैं हेरिटेरी सक्सेशन, इसको इन्होंने अलाउ कर दिया। किसने? उमैयद फैमिली ने, सेक्शन ने। एंड परसुएडेड द लीडिंग, और उस वक्त के जो मुस्लिम थे वह भी इस डॉक्ट्रिन के आदी नहीं थे, नहीं जानते थे, उनके अंदर एक विश्वास पैदा किया कि इस तरह से, ताकि वो विरोध ना कर दे, प्रोटेस्ट ना कर दे इसके खिलाफ। याद रखिए, उनका जो हेयर है, हेयर का मतलब उत्तराधिकारी, सक्सेसर उत्तराधिकारी, इस तरह से अपनी उम्मा के अंदर इस चीज को जो लोग लेकर आए और उनको बनवाया इस तरह से। तो ये इनोवेशन, ये नई शुरुआत, ये पहल जो इन्होंने की, वर बाई द कैलिफ हु फॉलोड हिम, इनके पास जो भी खलीफा आते गए, कैलिफेट्स आते गए उमैयद घराने में, उमैयद कबीले के अंदर, वो इन पॉलिसीज को अपनाते गए, हेरिटेरी सक्सेशन को अपनाते गए। ठीक है, हु फॉलोड हिम एंड अलाउड द उमैयद टू रिटेन पावर फॉर 90 ईयर्स, और उमैयद लोग, इन लोगों ने 90 साल तक इसी पॉलिसी के तहत, इसी फॉर्मूले को, इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए 90 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया, लगभग 1 सेंचुरी के आसपास उमैयद लोगों ने। इन अब्बासी 40 सेंचुरीज, और इनके बाद जो एक और एक रूलर्स आए, जो नया पावर आया, वो अब्बासी थे। अब्बासियों ने 200 साल तक किया। अब्बासी कौन थे? हजरत मोहम्मद, अपने जो मोहम्मद साहब थे उनके अंकल थे, ये अब्बास नाम था उनका, और अब्बास से ही अब्बासी बनाई। तो इसके बाद फिर 90 ईयर्स के बाद अब्बासी लोग आते हैं। अभी हम उमैयद के बारे में ही पढ़ रहे हैं। When the Umayyad state was now an imperial, अब उमैयद स्टेट जो था, जो पूरा अरब कंट्री जहां जहां इस्लामी हुकूमत थी, वो सब वहां पर इस्लामिक कंट्रोल हो गया, इंपेरियल पावर, शाही पावर हो गया, नो लॉन्गर बेस्ड डायरेक्ट ऑन इस्लाम बट ऑन, अब ये सिर्फ इस्लाम पर तो बेस्ड था, लेकिन इस्लाम के साथ साथ इन्होंने कई इनोवेशंस की चीजों को शामिल किया, इंक्लूड किया अपने गवर्नमेंट में, अपने इंपेरियल पावर में। वो क्या क्या थे? जैसे क्रिश्चियंस एडवाइजर्स, यानी ईसाई लोगों को अपने ऑफिसेज में रखा, उनको एडवाइजर बनाया। उधर ईरान में जो जोरास्ट्रियंस थे, जोरास्ट्रियंस मतलब यहूदी लोग थे, उनको भी अपने अंदर जगह दी। मतलब इन सब कम्युनिटी के लोगों को उमैयद लोगों ने अपने ऑफिसेज में रखा और उनसे काम लिया, उनसे सलाह ली। इस्लाम अपनी जगह था। एंड द लॉयल्टी ऑफ द सीरियन ट्रूप्स। इसके बाद क्या? जोरास्ट्रियंस डिस्क्राइब्स इन उमैयद वर आल्सो नाउ द एम्पायर। ओके, लास्ट है, एज वेल एज द जोरास्ट्रियंस डिस्क्राइब्ड इन ब्यूरोक्रेट्स। हाउएवर इस्लाम कंटिन्यूड टू प्रोवाइड लेजिटिमेसी टू देयर रूल। और इस तरह से सब कुछ होते हुए ईसाई भी हैं, इसमें ईसाई को भी शामिल किया उन्होंने, इसमें उन्होंने यहूदियों को भी इंक्लूड किया, है ना, उमैयद फैमिली ने, इस गवर्नमेंट ने। लेकिन इस्लाम अपनी जगह था, इस्लाम के जो टेनेट्स थे उनको फॉलो किया जा रहा था, उसके रहते हुए। तो उमैयद ऑलवेज अपील, उमैयद जो लोग थे, उमैयद जो गवर्नमेंट थी, वो हमेशा अपील करती थी लोगों से कि यूनाइट रहो, एक रहो, इन सुप्रेस रिबेलियंस, और इस्लाम के नाम पर अगर कोई विरोध करता है तो उनको दबाओ, उनको सबड्यू कर दो, ये अपील करता था वो, ये इस्लाम। दे ऑल्सो रिटेन देयर अरब सोशल आइडेंटिटी। हाँ, अरब लोग अपनी सामाजिक जो पहचान होती है उसको बनाए रखने में काफी आगे होते हैं, है ना। सभी लोग जो होते हैं अपने पहचान को बना, उनकी एक पहचान होती है, ठीक है। ये जो अरब लोग थे, रिमेंड देयर अरब सोशल आइडेंटिटी, इन्होंने अपनी सोशल आइडेंटिटी को बनाए रखा ड्यूरिंग द रेन ऑफ अब्दुल मलिक। अब अब्दुल मलिक का नाम आता है इनके दौर में, जो 685 से लेकर 705 तक, मतलब 20 साल तक, लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स तक, एंड इज, और उनके सक्सेसर और उनके उत्तराधिकारी, इनके बाद जो भी है, बोथ द अरब एंड द इस्लामिक आइडेंटिटी वर स्ट्रांगली एम्फेसाइज्ड। इन दोनों चीजों को, दोनों बातों को स्पेशली उनको एम्फेसाइज किया, उन पर जोर दिया गया कि इनको बनाए रखना है, इनको मेंटेन रखना है, ये हाथ से नहीं जा पाए 20 साल तक, ये अब्दुल मलिक के बाद से बहुत ज्यादा। इसके बाद कहता है कि स्ट्रांगली एमंग द मेजर्स, इन मेजर्स में ये कदम जो उठाए गवर्नमेंट ने, अब्दुल मलिक ने, जो मेजर्स वर द एडॉप्शन ऑफ
अरबिक एज द लैंग्वेज ऑफ द एग्जिस्ट। तो इन्होंने पहला जो स्टेप लिया वो था अरब लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट करना। अरब लोगों मतलब जो सरकारी लैंग्वेज होगी वो अरबी होगी, सब लोग अरबी बोलते हैं, अरब को उन्होंने। दूसरा था सिक्का, क्वाइन। वो क्वाइन जो बाइजेंटाइन एम्पायर और ईरान ईरान में जो सिक्का चला करता था, अब तक वही सिक्के चले आ रहे थे, कब से? कैलिफेट के टाइम से। वही उन पे इम्प्रेशन था, उसी तरह के उसके इमेजेस बने हुए थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अगर उमैयद लोगों ने सिक्कों को चेंज किया। सिक्कों पर जो इमेज बनी हुई थी उस पर अब्दुल मलिक ने अपनी इमेज बनवाई, जिसमें उनकी दाढ़ी है, बियर्ड है, और उसमें कुछ नाम लिखवाया। एक सिक्का और चला उसके बाद, उस पर लिखा हुआ था कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह का कलमा जो ये शहादत देता है कि खुदा एक है और खुदा के अलावा कोई और पूजने के लायक नहीं है। इस तरह के सिक्के यहाँ पर बने हुए हैं। आप पेज नंबर मैंने वहां डाला है, पेज नंबर 83 पे आप देखें, उनको ऑब्जर्व करें, उनकी स्टडी करें, है ना, उन कॉइन्स की। ये देयर आर द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, जितने डायग्राम है ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। और इन्होंने क्या पहचान, सिक्के चेंज करवाए, टकसाल बनवाई इन्होंने इनके टाइम में। सिक्कों के नाम देख रहे हैं आप, दिनार है, दिरहम है, एक सोने का है दिनार, और जो दिरहम है ये चांदी के सिक्के हैं। इनको चेंज करवाया, इन पे इंप्रेशन जो थे वो चेंज करवाए। पहले क्या बने हुए थे, क्रॉस बने हुए थे, फायर बनी हुई, फायर प्लेस, है ना, तो वो चीज उनको चेंज करवाया। इसके बाद हम देखते हैं और एक बनवाया इन्होंने, डोम ऑफ द रॉक। ये डोम ऑफ द रॉक, तो ये पहचान, ये आइडेंटिटी, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है, उसका उन्होंने ये अब्दुल मलिक ने बनवाया। इसके बाद आता है अब्बासी रिवोल्यूशन। अब क्या होता है, उमैयद जो घराना है, जो फैमिली है, जो गवर्नमेंट है, वो अब धीरे धीरे उसका डिक्लाइन हो रहा है, उसका पतन हो रहा है। पतन कैसे हुआ, किसने किया, उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। अब्बासी रिवोल्यूशन, अब्बासियों की क्रांति। फॉर देयर सक्सेस इन सेंट्रलाइजिंग द मुस्लिम पॉलिसी, मुस्लिम पॉलिटी को बनाए रखने के लिए द उमैयद पेड ए हैवी प्राइस। उमैयद लोगों ने, उमैयद फैमिली ने एक भारी कीमत चुकाई इन 90 साल के अंदर। बहुत कुछ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। ए वेल ऑर्गेनाइज मूवमेंट, एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था दावा। इस दावा आंदोलन का नाम है, चला गया, ब्रोट डाउन द उमैयद एंड रिप्लेस देम विद अनदर फैमिली मक्कन ओरिजिन। दावा नाम से एक क्रांति खड़ी कर दी, किसने? अब्बासी लोगों ने। और इस क्रांति के अंदर जो उमैयद लोग थे वो धाराशाही हो गए, वो डिक्लाइन हो गए, और उनकी जगह पर कौन आए? अब्बासी। अब्बासी जो फैमिली के लोग थे वो एक नई गवर्नमेंट आके बैठी। कब बैठी? इन 1750, 1750 में। द अब्बासी पोर्ट्रेट द उमैयद रिजीम एज एविल। अब जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट को बुरा भला कहती है, तो उन्होंने ये किया, ये गलत था, ऐसा था, वैसा, उसे क्रिटिसाइज करती है। तो ये जो अब्बासी लोग थे इन्होंने भी कुछ कमियां, शॉर्टकमिंग्स उनकी पॉइंट आउट करी और कहा क्या? पोर्ट्रेट द उमैयद रिजीम एज इविल एंड प्रॉमिस, और क्या कहा लोगों से? प्रॉमिस द रेस्टोरेशन ऑफ द ओरिजिनल इस्लाम ऑफ द प्रॉफिट। और उनसे कहा कि हम मोहम्मद साहब का जो ओरिजिनल जो इस्लाम था हम उसको बहाल करेंगे, हम उसको फिर से लेकर आएंगे, इसलिए हमें सपोर्ट करो। ठीक है, उमैयद। द रिवोल्यूशन लेड नॉट ओनली टू चेंज द डायनेस्टी बट चेंजेस इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑफ इस्लाम। दो तीन चीजों को, ये जो क्रांति हुई, इस क्रांति के अंदर सरकार को चेंज किया गया। सरकार को ही चेंज नहीं किया बल्कि बहुत से डायनेस्टी बदल गई। डायनेस्टी का मतलब अब्बासी आ गई, और उसके बाद और कुछ चेंजेस आए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, ढांचे में, और कुछ संस्कृति इस्लामिक जो उसमें कुछ चेंजेस लेकर आए। इस्लामिक कल्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इन दोनों में बदलाव लेकर आए। ये अब कह रहा है कि अब्बासी अपराइजिंग, उधर जो अब्बासी अपराइजिंग खुरासान। अब अब्बासी अपराइजिंग कहां से स्टार्ट होती है? ईरान के ईस्टर्न पार्ट, जिसे कहा जाता है खुरासान। खुरासान से स्टार्ट होता है। एक फैक्शन, एक धड़ा खड़ा होता है जो आवाज उठाता है अब्बासियों की पॉलिसीज, प्रोग्राम्स के खिलाफ। अपराइजिंग ब्रोक आउट, ये अपराइजिंग छिड़ गया
है नहीं, छुट गया इन द डिस्टेंट रीजन ऑफ द खुरासान, ठीक है, इन 20 डेज डायरेक्टली। खुरासान, डेमस्कस से खुरासान तक अगर आप जाएंगे तो कितना रास्ता है? ये कह रहा है कि अगर आप तेज घोड़े पर सवार हो जाएं तो 20 दिन में आप वहां पहुंचेंगे। इतनी ये डिस्टेंस बता रही है खुरासान से डेमस्कस के बीच में। हेड मिक्स्ड अरब, और खुरासान जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान है, यहाँ किस तरह के लोग रहते थे? अरब और ईरानियन। यहाँ अरबी भी हैं और ईरान के वहाँ के जो लोग हैं, सिटीजन है, वो भी हैं। ये दोनों रहा करते थे उस वक्त में। इन दोनों की मिक्स पॉपुलेशन थी, विच कुड बी मोबिलाइज फॉर वेरियस रीजन, है ना, जिनको इधर से उधर किया जाता था किसी कामकाज के लिए, या उनको यूज में लिया जाता था। द अरब सोल्जर्स हियर वर मोस्टली फ्रॉम इराक। यहाँ जो अरबी सिपाही थे खुरासान में, वो अधिकांश इराक से आए हुए थे। एंड रिजेंटेड द डोमिनेंस ऑफ द सीरियन, वहां जो सीरियंस थे, है नहीं, उनकी डोमिनेंसी, उनका जो प्रभाव था वहां पर खुरासान में, उसके खिलाफ उसके प्रति वो नाराज थे, आक्रोशित थे उनके प्रति ये लोग, सीरियंस के प्रति। द सिविलियन अरब ऑफ खुरासान, अब खुरासान के जो लोकल जो शहरी अरब थे, वो उन्होंने उमैयद रिजीम को डिसलाइक किया सिरे से ही। उन्होंने उमैयद रिजीम को, उमैयद कहानी चल रही है अभी उमैयद की, अभी उमैयद जो डिक्लाइन हुआ किस तरह से हुआ ये बताया जा रहा है आपको, है नहीं। उनको रिजीम को फॉर नॉट हैविंग मेड प्रोमिसेस, क्यों? इन्होंने टैक्स की वादा की। जब उमैयद खानदान या फैमिली के लोग आए थे तो इन्होंने ये सिविलियंस ऑफ अरब के सिविलियंस जो इराक में रहा करते थे, उनसे ये वादा किया था कि हम टैक्स कम कर देंगे और हम बहुत सी मांगे आपकी पूरी करेंगे, लेकिन वो अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए। इसलिए ये जो सिविलियन अरब थे खुरासान के, ये डिसलाइक करते थे किसको? उमैयद फैमिली को, उमैयद पावर को। इसके बाद आता है इस फॉर द ईरानियन मुस्लिम, जहां तक ईरानियन मुसलमानों का सवाल है, जिनको ये अरबी में दे वर और एक्सपोज टू द इस्कॉन फॉर रेस कॉन्शियस अरब। अच्छा, अरबी लोग जो होते हैं ये जात पात को बहुत माना करते थे एक वक्त में, जब जहालत थी वहां पर, जब वहां इलिटरेसी थी इस्लाम से पहले, किसको माना करते थे? वही सुपीरियर इंफीरियर, छोटा बड़ा, इस तरह की जात पात बहुत चला करती थी। तो इस्लाम के आने के बाद धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो गई, क्योंकि इस्लाम में इक्वलिटी है, समानता है, छोटा बड़े का कोई सवाल नहीं है। तो ये लोग उस वक्त में ऐसा मानते थे अरब लोगों को। तो ये जो ईरानियन लोग थे, ये अरबों की सुपीरियरिटी से परिचित थे, वाकिफ थे, एंड वर ईगर टू ज्वाइन एनी कैंपेन टू आउट द उमैयद। और ये ईरानियन लोग उमैयद फैमिली के लोगों को आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, किसी भी कैंपेन में, किसी भी आंदोलन में शामिल होने को तैयार रहते थे कि हम इसको, जो उमैयद लोग हैं इनको हम हटाएं, क्योंकि ये अरबी लोग हैं और इस तरह की इनके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अब आता है यस नेक्स्ट पैरा है इसका, अब्बासी डिसेंडेंट्स ऑफ अब्बास। ये अब्बास के वंशज है, जो मोहम्मद साहब के चाचा थे अब्बास, वो अब्बासी कहलाए, ठीक है। मार्केट द सपोर्ट ऑफ द वेरियस डिसिडेंट ग्रुप्स, असंतोष डिसिडेंट कहते हैं वो ग्रुप या वो समूह जो नाराज है, जो असंतुष्ट है किसी की पॉलिसी से, ठीक है ना, उनको सपोर्ट दिया अब्बासी लोगों ने, जो लोग थे। और मैं प्रोफेट्स अंकल द ग्रुप व्हेन द लेजिटिमाइज देयर बिड फॉर पावर by promising that Messiah from the family of the Prophet, है ना, would liberate them from the oppression उमैयद regime। अब उमैयद रिजीम की गुलामी से या उनके चंगुल से या उनके जुल्म जातियों से एक ऐसा मोहम्मद साहब के अंकल आ रहे हैं जिनका नाम अब्बास है। अब्बासिद फैमिली जो है, पूरी फैमिली, वो उमैयद नाम का जो ग्रुप है उससे हमको आज़ादी देगा, हमें लिबरेट करेगा और हम इससे बाहर निकलेंगे। इसके इस तरह की मुहिम, इस तरह का मूवमेंट वहां चला, इस तरह की हवा वहां की बनाई गई रिजीम। देयर आर्मी वाज लेड बाय एन ईरानियन स्लेव। इस तरह से उनकी जो आर्मी थी ईरानियन की, वहां पर एक ईरानियन गुलाम था। उस आर्मी के अंदर देयर आर्मी वाज लेड बाय एन ईरानियन स्लेव अबू मुस्लिम, उसका नाम था अबू मुस्लिम। ये गुलाम था
और सेना में भर्ती था ईरान की। हु डिफीटेड द लास्ट उमैयद, इसने आखिरी उमैयद फैमिली का जो आखिरी चिराग था, ये आखिरी राजा था, किंग था, उसको हरा दिया, है नहीं, एक बैटल में। और ये बैटल जेब नाम की रिवर नदी के पास हुई थी। वहां पर उमैयद फैमिली का आखिरी चिराग जो था वो खत्म हो गया और उसका नाम था मरवान, मरवान नाम था। या फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट कौन थे? मुआविया, ये फाउंडर थे और ये लास्ट हैं। ये आप कह सकते हैं ये डेस्ट्रॉयर है, डेस्ट्रॉयर ऑफ उमैयद फैमिली, एक तरह से नहीं कह सकते हैं। इस तरह से क्या हुआ, ये एंड अप हो गया किसका? उमैयद फैमिली का। तो इन्होंने रूल कब के? दे रूल ऑलमोस्ट 90, उन्होंने 90 साल तक हुकूमत करी। और लास्ट आता है इसमें फिर क्या हुआ था? अंडर अब्बास। अब अब्बासी आ जाते हैं। अब्बासी रूल के अंदर अरब इन्फ्लुएंस डिक्लाइन, अरबों का प्रभाव पहले से घट गया, डिक्लाइन हो गया। वाइल द इम्पोर्टेंस ऑफ ईरानियन कल्चर, और उधर ईरानियन कल्चर, जो ईरानियन संस्कृति थी, वो पहले से बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। द अब्बासी एस्टेब्लिश देयर कैपिटल, अब्बासियों ने अपनी राजधानी बगदाद को बनाया। उमैयद ने बनाया था डेमस्कस को, तो वहां ले गए थे। इन्होंने इराक को बनाया, बगदाद को बनाया। और ये बगदाद किसके पास था? प्राचीन ईरानियन सेसिफोन के पास था। ये आप मैप में देखिएगा, वहां मिलेगा आपको। द आर्मी एंड द आर्मी, सेना और ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी अधिकारी थे, वो रीऑर्गेनाइज, नए सिरे से नई आर्मी बनी, नए जनरल बने, कर्नल बने, जैसा होता है आप जानते हैं, ऑन ए नॉन ट्राइबल बेसिस। और ये नॉन ट्राइबल मतलब जो अच्छा लगा उसको ले लिया, ऐसा नहीं कि ये कबीले के लोगों के लिए, नॉन ट्राइबल बेसिस पर आर्मी में लोगों को रिक्रूट किया गया और ब्यूरोक्रेट्स बनाए गए, सभी तरह के लोगों को उसमें शामिल किया गया। टू एंश्योर ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय इराक एंड खुरासान, ताकि इराक के लोग और खुरासान के लोग, है नहीं, अधिक से अधिक इसमें भाग लें, पार्टिसिपेट करें आर्मी के अंदर। इसके बाद अब्बासी रूलर्स स्ट्रेंथन द रिलीजन, अब्बासी जो शासक थे उन्होंने इस्लामी धर्म को, स्टेटस को काफी आगे बढ़ाया, उसको मेंटेन किया और फंक्शंस को, कैलिफेट, जितने भी जो कैलिफेट रहे हैं 4 खलीफा, उनके उसूलों को, टेनेट्स को इन्होंने आगे बढ़ाया, उसको इज्जत दी, उसका सम्मान दिया। कैलिफेट ने पेट्रोनाइज इस्लामिक और इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस को संरक्षण दिया और स्कॉलर्स को। बट देवर फोर्स्ड बाय द नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एम्पायर टू रिटेन द सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ द स्टेट। द मेंटेन द मैग्निफिसेंट इंपेरियल आर्किटेक्चर, इन लोगों ने अपने टाइम के अंदर शानदार इस्लामिक आर्किटेक्चर को भी डेवलप किया। एंड इलेबोरेट कोर्ट्स, और अदालतों को इलेबोरेट किया, पहले से बेहतर बनाया। सेरेमोनियल्स ऑफ द उमैयद से अच्छा बनाया। द रेजिम टुक प्लेस इन हैविंग ब्रॉट डाउन द मोनार्की, अच्छा ये रेजिम जिसने जो अगेंस्ट थी मोनार्की के, मोनार्की बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, इसे कहते हैं मोनार्की, रूल बाय किंग और क्वीन। जो किसने अपनाया था, किसने शुरू किया था? उमैयद फैमिली ने। ये उसको बुरा कहते थे, लेकिन जब ये आए तो इन्होंने उसी चीज को अपना लिया, उसी चीज को अडेप्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ ये खत्म होता है, इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट लेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।